राम राम सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, हमने पीछे की 2 क्लासेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट 2 टाइप को कर लिया है बहुत अच्छे से। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी इन केस अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया कीजिए। और अगर आपको कोई कमेंट मतलब कि कोई डाउट भी नहीं है तो प्लीज़ फीडबैक दे दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। उसमें जो भी आपको अप्स एंड डाउन्स लगते हैं या प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं प्लीज़ मुझे बताया कीजिए, सो दैट कि मुझे पता चले कि आपको मेरा काम पसंद आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको वो समझ में आया है या नहीं और उसमें क्या चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन को लंबा ना खींचते हुए हम आगे चलते हैं। आज का अपना टाइप रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, कल को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे और इसके साथ ही आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पास्ट टेंस पे चलेंगे, उसके 4 टाइप्स करेंगे और फिर फ्यूचर पे चलेंगे, उसके 4 टाइप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। Present perfect is used to talk about an action like that has happened in the past but has a connection with the present। ठीक है, मान लीजिए कुछ एक्शन है जो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका आज प्रेजेंट में भी कोई रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है या फिर उसका कोई इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या होगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट बट हैज अ कनेक्शन विद द प्रेजेंट। ओके, वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, मैं जो बोल रही हूँ अगर आप लिखना चाहें तो। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, टेंस की आपको स्ट्रक्चर, यूजेस और प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों की नॉलेज आप रखोगे, प्रैक्टिस करोगे, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछी जाती हैं इतना। सो यूजेस से स्टार्ट कर लेते हैं एज ऑलवेज, जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं। सबसे पहले तो जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है आप वही ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। ओके, लिख देती हूँ मैं। एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। ठीक है, कोई काम पास्ट में हो चुका है लेकिन प्रेजेंट के साथ कंटिन्यू करता है, उसको आप क्या बोलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, मैं मेरा काम कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका? हैज हैव हैज हैव के साथ आपकी क्या रहती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। वो मैं आपको बता भी दूंगी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। एक बार इसके यूजेस देख लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका यूज है वो क्या रहेगा? जो मैंने आपको अभी बताया था, एक्शंस कंप्लीटेड एट एन अननोन टाइम इन द पास्ट। मान लीजिए किसी भी अननोन टाइम पे क्या है, आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसको भी आप क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट का अपने आप में ही मीनिंग होता है परफेक्ट, मतलब पूरा हो जाना। ठीक है, जो काम पूरा हो गया है वो आपका परफेक्ट में आएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट एक्शंस completed at an unknown time in the past। ठीक है,
कोई भी आपका अननोन टाइम पे एक्शन फिनिश हो चुका है उसको भी आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में रखोगे। कोई भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको भी आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखोगे, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। और क्या यूजेज हैं इसके, कोई भी चेंज है ओवर द पीरियड, ठीक है, मतलब कि काम हो चुका है लेकिन ओवर द पीरियड उसमें, ओवर द पासिंग टाइम उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। वी कैन से चेंजेस दैट हैव हैपेंड ओवर टाइम, चेंजेस दैट हैव हैपेंड ओवर टाइम, ओवर टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ जो चेंजेस हो चुके हैं वो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे, राइट। सो जैसा कि हमने देखा यूजेज ये रहेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अपना स्ट्रक्चर ही रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ठीक है। अगर मैं वीडियो में ये बोलती हूँ तो आप कंफ्यूज मत होना। एक वर्ड है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। वो किसको बोलते हैं, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसको बोलते ही बोलते हैं, साथ में इसको क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं। बेस फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्म का बेस ही होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म तो इसकी क्या हो गई, गुड, उसके बाद बेटर, और बेस्ट क्या होती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। ये हम सब ने पढ़ा ही है, ठीक है। कुछ चीज़ अच्छी है उसको गुड बोलते हैं, कोई दूसरी चीज़ पहले वाली से अच्छी है तो हम उसको बेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हम बीमार हैं और कोई हमसे मिलने आया है तो हम क्या बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं ना दैट आई एम फीलिंग बेटर नाउ, कि अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, मतलब पहले से ठीक फील कर रहा हूँ, ठीक है। और बेस्ट किसके लिए कहा जाता है, सुपरलेटिव डिग्रीज भी हम आगे करेंगे, ठीक है, जिनके साथ हमेशा दा लगता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे सब होगा। तो बेस्ट क्या है, अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो गुड है, जो मेन है अपनी वर्ब, वो क्या है, गुड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं, या इसको आप रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। रूट का मतलब होता है जड़, बेस का मतलब होता है नींव, मतलब अपने किसी भी वर्ब की जो नींव है, जो रूट है, जड़ है, वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड ही बोली जाती है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ही बोलते हैं, या उसको आप पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। आगे हम जो पास्ट टेंस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। इसको आप सिंपल पास्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज की जाती है, राइट। अब बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि एचटेट सीटेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। सीटेट में तो नहीं मैंने कभी देखा है, बट एचटेट में पूछे जाते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की, ठीक है। या फिर आइडेंटिफाई करने को बोल दिया जाता है, 4 ऑप्शंस दे के और बोल देते हैं पास्ट पार्टिसिपल बताओ, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है भाई, पास्ट पार्टिसिपल, राइट।
तो प्लीज़ ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी था। कभी मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म ना बोल के पास्ट पार्टिसिपल बोल दूँ तो आप समझ जाना कि ये क्या बात हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की, कि अपने सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है इसमें, ठीक है, कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके लिए हमें 4 पढ़ने पड़ेंगे सब टाइप्स, ठीक है। पहला तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हमने पढ़ा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है शायद, आई होप अब तक मैंने जो पढ़ाया वो आपको ठीक से विजिबल हो, आई थिंक अब ठीक है। सो ये क्या होता है अपना, इंटेरोगेटिव होता है, जिसमें हम इंटेरोगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है। एक होता है अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, राइट, ठीक है, ये रहेगा। तो हमेशा की तरह पॉजिटिव क्या होते हैं, जिनमें ना तो नेगेशन होता है, मतलब ना तो नॉट होता है और ना ही उनमें क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है भाई। वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जिसमें नोट भी नहीं आता और क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता, एक्सक्लामेशन मार्क भी नहीं आता, वो अपना पॉजिटिव सेंटेंस होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट ही रखेंगे, प्लस उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, हैज हैव, ठीक है। हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, ही, सी, इट और कोई भी नाम हो, ठीक है, उनके साथ हैज लगेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको आगे भी बता दूंगी। ही, सी, इट के साथ हैज लगेगा और आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा, ठीक है। डोंट वरी, इसकी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वीडियो के एंड में एक मैं चार्ट सेट करूँगी, जो बिल्कुल मैंने बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को सोचते हुए समझते हुए कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा और क्या आपको नहीं पढ़ाना है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, वो ध्यान में रख के मैंने चार्ट को बनाया है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है मैंने सब, सो डोंट वरी, बस सुनते रहिए ध्यान से। सो उसके बाद क्या आएगा आपका, हैज हैव के बाद ध्यान रखना हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा अपना ऑब्जेक्ट, राइट, एट द एंड फुल स्टॉप होता है सेंटेंस में, ठीक है भाई। ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ही, सी, इट के साथ, किसी भी नाम के साथ, हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, आई, वी, यू, दे, ठीक है। नेगेटिव में अपना क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट ही लगाते हैं, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब ही लगता है, हैज हैव, प्लस फिर आपका क्या लगेगा, नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव में, ठीक है। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये कौन सी टाइप है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में कैसे करोगे, पहले के 2 क्लासेस में हमें पता चल चुका है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं उठाकर, तो क्या बन जाता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो कैसे बनेगा ये, हैज हैव हम पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वही सेम एज इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं ना, इनमें एक और वर्ड ऐड हो जाता है टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, सिंस या फिर
4, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज होगा, ठीक है। तो आगे चलिए, एट द एंड क्या लगाएंगे हम इसमें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आगे सेंटेंस आ गया है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब कि अपने जो सेंटेंस है उसमें आपको क्या दिया होना चाहिए, क्वेश्चन भी पूछा जाना चाहिए और नोट भी लगा होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आप कैसे करोगे इसको, इंटेरोगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हैज हैव तो हम पहले लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और नेगेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें नोट लगाना है जो कि सब्जेक्ट के बाद आएगा। प्लस हमें पता है कि हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। एट द एंड क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको WH वर्ड से कोई क्वेश्चन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या करोगे, जो आपकी हैज हैव है हेल्पिंग वर्ब वो आप WH वर्ड के बाद रखोगे, जैसे कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल बनाइए, ऐसे बना सकते हैं, व्हाट हैज सी डन, ठीक है। व्हाट हैज सी डन, उसने क्या किया, ठीक है। अगर हमें ये लगता है कि बड़ी शॉकिंग सी चीज़ है भाई और हमने पूछा कि भाई उसने क्या किया इसके आगे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट हैज सी डन, उसने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो सब टाइप्स है उनका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। सो अब इस टेंस को हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँ, इसके लिए हमें कुछ सिग्नल वर्ड्स भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेंगे ये बताने में कि कोई सेंटेंस आपने देखा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सिग्नल वर्ड्स बता देती हूँ, लाइक ऑलरेडी, जस्ट, yet, ever, never, since, for, so far, till now, and up to now, right, recently, ओके। ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, इन रीसेंट ईयर्स, लेटली, इन रीसेंट ईयर्स, लेटली, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं ETC भाई, ठीक है। काफ़ी सारे होते हैं, जैसे जैसे आगे क्लासेस चलेंगी आपको सब पता चलता चलेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से ऑलरेडी है, ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, मतलब कि पहले ही जब हम बोलते हैं कि ये काम हमने कर लिया है वो पहले ही हो चुका है, उसके लिए आप जैसे बोल सकते हैं आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, राइट, आई हैव already finished my homework, right, ठीक है। जस्ट
जस्ट का मतलब ये होता है, वैसे तो जस्ट का मतलब बस भी होता है, लेकिन डिफरेंट सेंस में जस्ट का मतलब अभी अभी होता है। ऐसे बोलते हैं ना, मैं जस्ट अभी ऑफिस से आके बैठा हूँ, तो ऐसे बोल सकते हैं, आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, जस्ट finished my work or my lunch. You can say I just finished my lunch. Fine. यट लगा लीजिए। यट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है, कि अभी तक ये नहीं हुआ है, अभी तक वो नहीं हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर अभी तक वो आई नहीं है, तो कैसे बोलते हैं, हैज सी, सॉरी, हैज सी अराइव्ड येट, ठीक है। या फिर दे हैवंट कॉल्ड अस येट, कि उन्होंने हमें कॉल नहीं किया अभी तक, ठीक है, बुलाया नहीं है, दे हैवंट कॉल्ड अस येट, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप इन सभी से बना के देख लेना, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है भाई। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ तक जो आपको समझ में ना आया हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है परफेक्ट टेंसेस में, वो कंसेप्ट होता है सिंस या फॉर का, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो सिंस स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो पास्ट की किसी चीज़ का, ठीक है, और फोर कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया है, मतलब कि कोई ड्यूरेशन अगर दी हो, कोई टाइम पीरियड दिया हो, ठीक है, टाइम की कोई लेंथ दी हो, तो वो आप क्या करोगे, उसमें आप फोर लगाओगे। और आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए तो उसके लिए आपको सिंस यूज करना है, ठीक है। सो यू कैन से यूज्ड with a starting point ठीक है, जब भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो वहां पे आप क्या करोगे, फोर लगाओगे, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हो। ये है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो सेंटेंस में सिंस लगाओगे, जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो फोर लगाओ, ठीक है भाई। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से आई हैव lived here, I have lived here since 2020। अब ये 2020 क्या है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम आपको दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए आपने क्या किया, सिंस लगा दिया, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम अगर फोर के साथ बना के देखें तो आप क्या बोलोगे, आई हैव lived here for 5 years, 5 years। सो यहाँ आपने इंटरवल बता दिया, एक ड्यूरेशन बता दी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 5 साल से रह रहे हो, ठीक है। आपने ये नहीं बोला कि मैं 2025 से यहाँ रह रहा हूँ या 2020 से यहाँ रह रहा हूँ, आपने कहा है कि मैं यहाँ पे कब से हूँ, मैं यहाँ पर 5 साल से हूँ, ठीक है। वो 5 साल क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपने क्या लगाया यहाँ पे, फोर लगाया, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा ये बेटर अंडरस्टैंड हो जाए जो हमने अभी
प्रेजेंट परफेक्ट किया है, ठीक है। अभी मतलब कि एक मेमोरी ट्रिक के लिए बता देती हूँ, ठीक है। सिंपली अगर आप याद रखना चाहें कि क्या होता है अपना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके लिए आप ध्यान रखना कि पास्ट जो है वो फिनिश हो चुका है, प्रेजेंट क्या है, अब है, ठीक है। लेकिन कोई काम हो चुका है और उसका रिजल्ट अभी तक है, तो वो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, पास्ट इज फिनिश्ड, पास्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट इज नाउ, प्रेजेंट इज नाउ, प्रेजेंट क्या है, जो अब चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, एक्शन प्लस रिजल्ट, ठीक है। वो क्या होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। फाइन, यही मैं आपको बताना चाह रही थी इतनी देर से। ये थोड़ा सा वन लाइन में हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, वैसे वैसे ये बेटर होता चलेगा आपका, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा क्या लगाओगे आप, हैज हैव लगता है, या फिर यू कैन से हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। सिंस और फॉर का कंसेप्ट भी हमने देख लिया है, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस हम बना के देख लेते हैं। जैसे कि मान लो बारिश हो रही थी कल रात से, और आपको कहना है कि अब बारिश रुक चुकी है, तो आप क्या बोलोगे, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे हैज क्या है, मेन वर्ब है, और ये हैज क्यों लगा है यहाँ पे, हैव क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे इट दिया हुआ है, और इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला था, ही शी इट एनी नेम, इन सब के साथ क्या लगता है आपका, हैज लगता है, ठीक है भाई, हैज लगता है, ठीक है। हैव किस किस के साथ लगता है, यू, वी, आई, दे, या फिर कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ लगता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ये तुमने अच्छा काम किया है, ठीक है। जब हम ऐसे बोलते हैं, ये तुमने अच्छा काम किया है। मान लीजिए आपको एक वर्ड दिया हो पेरेंट्स, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, माय पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में आपको पता है मम्मा और पापा दोनों होते हैं, तो आप क्या लगाओगे, हैव, माय पेरेंट्स हैव डन अ ग्रेट जॉब, राइट, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, दे हैव जस्ट लेफ्ट, ओके, दे के साथ भी हैव लगेगा, दे हैव जस्ट लेफ्ट, कि वो बस अभी अभी निकले हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना, जिस सेंटेंस में जस्ट लगता है वो भी क्या होते हैं, अपने प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, ठीक है। दे क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। जस्ट लेफ्ट ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिस्कशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने पहले भी कहा था, आगे भी कहूँगी,
आपके जो भी एडवाइजेज़ हैं, कोई भी सजेशन है, वो मैं बिल्कुल वेलकम करूँगी, ठीक है। आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं। ऑल्सो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राम राम सभी को।